भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास महात्म की कथा का अध्याय 3। बंधुओं, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ मास माना गया है। कार्तिक मास में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया वह दुख रूपी समुद्र से पार हो जाता है। कार्तिक मास भगवान श्री विष्णु जी को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान श्री विष्णु के समीप जागना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में मगन रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, यह कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष तुरंत फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। कार्तिक मास भगवान श्री विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला मास है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो उसे इस कल्याण व कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर ना मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह पीपल वृक्ष की जड़ के पास, तुलसी के वृक्ष के पास बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम और चरित्रों का गान करता है उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ के फल को पाता है। भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो उप नियमों का पालन करने वाले मनुष्य को धन देता है उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उप नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उन्हें पुण्य का 6वां अंश प्राप्त होता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान ना कर सके वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रबलित होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ ना हो उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णु के व्यक्त रूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें मित्त भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों का दीप जलाए, हवा आदि से उन दीपों की यत्न पूर्वक रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा स्थित रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौ और वट वृक्ष की सेवा करे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास महात्म का 3रा अध्याय। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और काल आपके आगे समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में काशी और सब मासों में कार्तिक मास को आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा विदुर ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद जी से प्रश्न किया था। श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा विदुर के प्रश्न में देव ऋषि नारद जी ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को
कंपायमान कर दिया था। उस शंकासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोक वालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। ये सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद जी बोले। ऐसा सुनकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान श्री विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले ना बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान श्री विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप निवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और सभी देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो उपाध्याय, अधर्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लेकर आए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है सब के सब समुद्र में ही है। मैं उस शंकासुर को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले, जो कार्तिक मास में प्रथम पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वह निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अक्षत में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना। उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण तक जिसने विधि पूर्वक ये उत्तम व्रत कर लिया वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जिताया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, कार्तिक मास महात्म सुनने के बाद भगवान श्री हरि का चाहे थोड़ा सा ही कीर्तन करें, पर आप कीर्तन अवश्य करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी हरि हरि।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, हरि
हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।